दुनिया थर थरा उठी। आज ईरान ने वो कर दिखाया जिससे सुपर पावर्स के ऐवानों में सफ़े मातम बिछ गई है। क्या ईरान ने एटमी तजुर्बा कर लिया? 4.6 शिद्दत का जलजला जिसने सिर्फ जमीन नहीं, इसराइल और अमेरिका की नींदें भी हिला कर रख दी। क्या ये कुदरत की पुकार थी या ईरान का खामोश एटमी धमाका? अजरबैजान के बॉर्डर पर जमीन फटी और पहाड़ों की राख उड़ने लगी। मूसाद के ऑफिशियल अकाउंट से जारी वीडियोज ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। मशरिक वुस्ता के सहराओं से उठने वाले इर्तियाश ने तिल अबीब से वाशिंगटन तक ऐवानों को हिला कर रख दिया है। सूबा फारिस के इलाके जहरुम में आपे वाले पुरस्रार ज़लज़ले ने दुनिया के दिफाई माहिरीन की नींदें उड़ा दी हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या ये महज कुदरती आफत ही या ईरान खामोशी से इस मकाम तक पहुंच चुका है जिससे इसराइल दहाइयों से खौफजदा था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्टों ने नई बहस छेड़ दी है कि क्या ईरान अब एक एटमी कुव्वत बन चुका है। ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं बल्कि एक आलमी बसात है जहाँ चीन और रूस का ईरान के पीछे खड़ा होना महज इत्तेफाक नहीं, क्योंकि चीन की मईशत का पहिया ईरानी तेल से जुड़ा है और बीजिंग जानता है कि अगर ईरान में रजीम चेंज हुई तो इसकी शहरग अमरीका के हाथ में आ सकती है। इसीलिए आज चीन खुलकर तेहरान की हिमायत करता दिखाई देता है। 18 साल पहले शुमाली कोरिया ने जब एटमी तजुर्बा किया था तब भी ऐसी ही लहरें उठी थीं। इसराइल के एटमी मरकज दीमोना में भी पुरस्रार जलजला रिकॉर्ड हुआ। क्या ये इत्तेफाक है या बका की जंग में ईरान ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है? खौफ का यह आलम है कि इस्लामाबाद से कराची तक अमरीकी सफारत खानों से स्टाफ भाग रहा है। IMF की टीमें बोरिया बिस्तर गोल करके तुर्की पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ बहरैन में हालात काबू से बाहर हैं और स्कर्दू में अवामी गम व गुस्सा उरूज पर है। अमरीका और इसराइल इस जंग को मजहबी जंग करार देकर सलीबी जंगों की याद ताज़ा कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू उसे इस्लाम के खिलाफ आखिरी मार्का कह रहा है। पाकिस्तान को बाकायदा जंग में शमूलियत की दावत मिल चुकी है। इसहाक डार ने पार्लियामेंट में राज फाश कर दिया कि अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। शहबाज शरीफ पसे पर्दा अमरीकी और ईरानी क़यादत में सुलह कराने की नाकाम कोशिशें करते रहे, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मुनक़ता करने की धमकी दे दी है। बगराम एयरबेस पर हमले ने आग में तेल का काम कर दिया है। जंग के बादल मुंडला रहे हैं और इधर पाकिस्तान में रजीम चेंज का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। इमरान खान पर अमरीकी सफारत खाने पर हमले की साजिश का भोंडा इल्जाम लगाया गया, मगर कुदरत का इंसाफ देखिए, आज तोशा खाना केस उड़ गया। 6 मुकदमात में जमानत हो गई। हुकूमत खान को अस्पताल मुंतकिल करने से क्यों डर रही है? क्या इमरान खान को ऑन बोर्ड लेने के लिए मिन्नतें की जा रही हैं या उन्हें खामोश रखने का ये आखिरी हरबा है? डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमरीका का असलहा खत्म हो रहा है क्योंकि जो बाइडन ने सब कुछ यूक्रेन में झोंक दिया। ईरान के पास 66 साल पुराने मिसाइलों का वो जखीरा है जो अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ, जबकि इसराइल का डिफेंस सिस्टम जवाब दे रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजी के हुरूर को खाक में मिलाने के दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के खैबर और बैलिस्टिक मिसाइलों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। थाद और पैट्रियाट जैसे महंगे तरीन दिफाई निजाम दुबई और अबू ज़हबी में ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस नजर आए। बहरैन और कतर के फौजी अड्डों से आने वाली इतलात ने होश उड़ा दिए और ऑपरेशन एपिक फेवरी की कामयाबी पर सवालात खड़े हो गए। अगर F-15 तैयारों के गिरने और दर्जनों या सैकड़ों फौजियों की हलाकत की खबरें दुरुस्त साबित हुई तो ये वाशिंगटन के लिए एक बड़ा धचका होगा। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बयानात और ईरानी हुकाम के अज़ाइम जाहिर करते हैं कि अब वापसी का रास्ता मुश्किल होता जा रहा है और डिमोना न्यूक्लियर प्लांट से लेकर हाइफा के साहिलों तक इसराइल के दिफाई हिसार पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। जबकि ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है कि वो हदफ तक पहुंचने से पहले हिस्सों में तकसीम होकर रेडार को चुकमा दाने की सलाहियत रखती है। रूसी रहनुमा दिमित्री मेदवेदेव ने भी खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान में आग भड़काने की कोशिश की तो उसके असरात पूरी दुनिया तक फैल सकते हैं और सूरत हाल किसी बड़े आलमी तसादुम का पेश खैमा बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या खिते का तवाजुन हमेशा के लिए बदलने वाला है और आने वाले दिन मशरिक़ वुस्ता की तकदीर का क्या फैसला सुनाएंगे।